दीमक हूँ मैं, इसके पीछे ऐसे घुसूंगी। आज अब ये मैं केजरीवाल को चैलेंज कर रही हूँ। हाँ, क्या चैलेंज करेंगे केजरीवाल को? 2 साल बाद एमएलए के चुनाव हैं। हाँ, केजरीवाल अब देखेंगे तुम कैसे मुख्यमंत्री बनोगे। और अब मैं रिटायर भी हो चुकी हूँ और मैं देखती हूँ आपका खेल कितना खेला जाता। मेरा भी नाम कृष्णा करोतिया, मैं क्या बंगा बोऊंगी। मैं दीमक का खेल ऐसा कर दूंगी, तुम पंजाब से भी हारोगे। खैर पंजाब के तो अभी टाइम है, अभी आए हैं, लेकिन दिल्ली का तुम्हारा हिसाब किताब बराबर होगा। ठीक है, ठीक क्योंकि मैं ऐसी लेडी जिसके पीछे पड़ जाती हूँ, छूटती नहीं हूँ। जिसे कहते हैं एक दीमक, या एक वो होता है चीचड़ी टाइप, बस वो समझ लो आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त मैं खड़ी हूँ शकरपुर पुलिस थाने में। यहाँ कुछ शिकायत है कि शायद से केजरीवाल का जो स्कूल है वहाँ पर शिक्षा नहीं लेकिन कुछ और काम चल रहा है। पूरा खुलासा करेंगे, कुछ लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। यहाँ कुछ, मैम क्या नाम है आपका और क्या है पूरा? मैं तनीषा की मम्मी हूँ। हाँ, तो कल मैं परसों मेरी लड़की के संग हाथापाई हुई है। 3-4 लड़कियां, स्कूल के कैमरे खुलवाए जाएं। स्कूल में आज भी जो मेरी लड़की के साथ और मेरे साथ हाथापाई हुई है, मेरी लड़कियों के साथ, इनकी लड़की ने, इनके पूरे घर के ने करा है, वो कैमरे खुलवाए जाएं। मैं ये कह रही हूँ। कहाँ पे हाथापाई हुई है और क्या मैटर क्या था मुद्दे? अंदर मैटर कुछ नहीं था। हाँ जी, तुम्हारा बच्चों की लड़ाई थी? हाँ जी, हो गया? हाँ जी। फैमिली से भी हो गया, इन फैमिली से भी हो गया। तो किस बात की क्या खुलवा जाए कैमरे मगर में? ये बुला के लाए ना मीडिया। बुला के कौन मीडिया? मीडिया सबकी है, मीडिया किसी पार्टी की नहीं है। मीडिया सबकी है लेकिन मीडिया सबके लिए नहीं। हमारा कंप्रोमाइज हो गया। हमारे पड़ोस की बात थी, बच्चों में झगड़ा हुआ था, वो हमारा कंप्रोमाइज हो गया है बस। अच्छा, अभी कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन देखिए, पहले कितने दिनों की पहले की बात थी और क्या सुनवाई इस पर हुई है? हमारे साथ मौजूद है कृष्णा करोतिया जी। मैम पूरी बात बताइए मीडिया को और किस तरीके से क्या मैं वहाँ टेलर के एक बच्चे का वो डलवा रही थी, रबड़ पैंट पे। तो वहाँ मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसा है कि बच्ची को पीट रहे हैं। तो मैं वहाँ छोड़कर भागी, तो वहाँ सारी पूरी पीसीआर भरी हुई थी। और जहाँ ही केजरीवाल कहता घूमता है कि मेरे शिक्षा वगैरह, वहाँ देखो तो मैं पुलिस थी। मैंने अपना मफलर बांधा और अंदर घुस गई गेट तोड़ते हुए। और मैंने कहा मैं देखती कौन सा वो टीचर है। मेरे को आज से नहीं, 40 साल से वो टीचर मेरे को जानते हैं। उन्हें ये पता है कि ये कौन से स्कूल में हुआ था मैम? ये आपका ये 12वीं स्कूल है, स्कूल ब्लॉक के अंदर ही। उसने कहा है कि ये जो स्कूल आज जिसमें लड़कियां पढ़ रही है, हम 3 महिलाओं ने बनवाया था। अच्छा, एक मैं, एक भगवती मर गई और एक अंगूरी। इन तीनों मैडम ने और मैंने इतनी फ्लोर गहरी खड्डा था जो हमने मलवा डाल डाल के स्कूल को बनवाया था। पवार आए, उसके बाद इसको अच्छी तरह स्कूल बनवाया। लेकिन केजरीवाल ये कह रहा है कि जी हमारा स्कूल कितनी अच्छी शिक्षा है। ये शिक्षा है, अगर आप मैडम वहाँ देखते ना तो कम से 15 पीसीआर आकर खड़ी हुई हैं वहाँ। अच्छा जी, अच्छा, पूरी पुलिस की गहमा-गहमी देखने को मिली थी। बहुत मिली थी। अच्छा जी, हाँ, हाँ। और ये सारे केजरीवाल के पिट्ठू लोग हैं जो आए। मैं थी, मेरे दोनों बच्चे थे और कोई नहीं था। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो केजरीवाल के हैं, दर्शकों, बचाने की कोशिश कर रहे थे सरकार Yes, को yes, कि yes. हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आगे कोई Yes. बात नहीं बनेगी। लेकिन देखिए मैम खुलासे कर रही है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गया मैं, इन्होंने कहा कि नहीं आप थाने चलो पीसीआर। मैंने कहा मैं स्कूटी लेकर आ रही, पीसीआर में क्या करूंगी। आप उनको लेकर आए, उनको नहीं लेकर आए वो, बाद में आए। ये जो लड़का कह रहा है कि मैं इसका पापा हूँ, ये पंथ हॉस्पिटल में काम करता है। अच्छा, आप इलाज के लिए जाएंगे तो 500 रुपये लेगा, क्योंकि इसमें मेरा भांजा भी है पंथ हॉस्पिटल में। 1000 लोगे तो तुम्हारा इलाज होगा, ठीक है। ड्राई डे के दिन आप जितनी चाहे दारू ले लो इसके घर से। अच्छा, इसके घर में दारू की बिकता है, बिल्कुल खरीद फरोख्त होती है। अच्छा, पूरा फूल बिकता है। कोई नहीं है, सलूट मारते चल भाई का। सरकार कुछ नहीं कर रही, खुलेआम दारू अरे यार मैडम, सरकार तो यही कह रही है ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं के करे। मामले में जब केजरीवाल सरकार घिरी थी तो यही दावे थे कि आप जो है इसकी शिकायत नहीं करेगी जनता, लेकिन अरे किस तरीके से कमाल है, जिस दिन दारू होगी मैं आपको बुलवाऊंगी और वीडियो कॉल पर ही दिखाऊंगी। अभी मैंने कहा ना कि जब मैं वहाँ बैठी थी तो 3 स्टैंड है। स्कूल इधर से छूटता है, पहले यहाँ गेट होगा, फिर एक वहाँ होगा और एक गणेश नगर एंड में, जहाँ मैंने कहा यहाँ 2 मर्डर पहले हो चुके हैं। अच्छा, तो वहाँ पर देखो कि 10-15 लड़के वहाँ खड़े हो जाते हैं। 12:30 बजे जब लड़कियाँ निकलती हैं, नहा धो के सैट बैठ होकर आकर खड़े हो जाते हैं।
आज मुझे गुस्सा आया। मैंने पूछा भाई एक बात बताओ बच्चों कि इस जो बच्चे जा रही क्या इसके अंदर तुम्हारी बहन भी है? कि नहीं आंटी क्यों? मैंने कहा अगर तुम्हारी बहन इसके अंदर है तो मेरे पास भी 10-15 लड़के वो भी देख लेंगे तुम्हारी बहनों को। तो मैडम 1 मिनट में सारे गायब हो गए। अब पुलिस ही थोड़ी नहीं करेगी सारा काम, हमारा भी तो फर्ज है ना काम करने का। तो जैसे ही मैंने कहा वैसे ही भागे वो, भाग गए। फिर उसके बाद किसी की माँ आता, किसी के पापा आते, किसी का नहीं होता है। तो ये केजरीवाल को रखना चाहिए कि पुलिस भी कितना पैरवी करेगी मैडम। मैंने कहा था ना उस दिन कि हाँ जुआ भी चलता खुलेआम, आप आई नहीं उस दिन मैं दिखाती, अभी भी जुआ चल रहा है। हाँ कहाँ पर जुआ चल रहा है? वहीं पार्क में, ये जस्ट स्कूल है, जस्ट पार्क है, और उसके अंदर खुलेआम जुआ चल रहा है। आप पुलिस कहाँ से हो रही? और मैडम ये तो केजरीवाल तो कह देता है कि भाई सेंटर में, तो भाई जो ये बंधी शाम को जाती है केजरीवाल, तो वो तुम्हारा काम नहीं है क्या? क्या जनता ही करेगी? तुम कह देते हो जी ये तो सेंटर के हाथ में है, तो छोड़ दो। ये पीटने का काम किसके द्वारा किया हुआ था? ऐसा हुआ था कि जो मेरी बच्ची पढ़ती है वो पहले पढ़ती थी लवली स्कूल के अंदर, उसमें नहीं थी साइंस। 11वीं करके हमने कहा इसी में डाल दो, हालांकि हमने कहा था कि ये गंदा स्कूल है इसमें मत डालो। शकरपुर में एक पिंक वाला है और एक चेक वाला है, आप इसमें डाल दो तो उसमें हम कर सकते हैं, वो बढ़िया स्कूल है, इसमें नील बट्टा नील है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करा, डाल दिया। अब कल क्या हुआ परसों कि जो लड़की जो अभी है वो कह रही थी कि भाई किसी लड़की से लड़का से कोई संबंध होगा, वो मेरी बच्ची को बता दिया। उसके साथ कोई और फ्रेंड खड़ी होगी, उसने उस लड़की को बता दिया। इसकी लड़की जब बाहर स्कूल निकली तो उन्होंने पिटाई कर दी। कितने बच्चों को पीटा गया है? माँ तो 3-4 है, इसकी माँ भी है, ये जो खड़ी थी ये बच्ची, मेरी बच्ची को मारा इन्होंने। मैं तो थी नहीं तो हाथ नहीं लगा सकती थी मैडम, मैं थी नहीं। मेरे को तो बाद में कहा जब पुलिस के हॉर्न बजने लगे, वो कहने लगा जी आपकी बच्ची को पीट रहे, तब मैं भागी। अच्छा, पुलिस वहाँ मौके पर तैनात थी? हाँ तैनात हो गई थी, तभी मैंने ये ऐसे बांधा, ये ऐसे कस के बांधा, थाने में पूरे खड़े SHO वगैरह ऐसे बांधा, और मैंने कहा गेट को अलग करा, मैंने कहा चला बाजा। तो उसमें मेरे प्रिंसिपल है बहुत पुराने, उन्होंने कहा बेटे तुम मेरी बात को मानोगी ना, मैं जानता हूँ कि स्कूल आप ही के हाथों से बना हुआ है। तो केजरीवाल को बताया, हमने तो आज तक नहीं कहा कि स्कूल हमने बनवाया। अच्छा। और वो करे कराए केजरीवाल तो हवाला देते हैं कि स्कूलों में जो दिल्ली की शिक्षा है वो इस तरीके की शिक्षा है जो विदेशों में दी जाती है, और दिल्ली सरकार जिस तरीके से शिक्षा के लिए काम करती है पूरे कहीं ना कहीं देश में उसी शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए। और प्रधानमंत्री को भी कई बार वो तंज कसते हुए मैं कहूँगी वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं शिक्षा के तर्ज पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम करती है उसी तरीके से काम करना चाहिए। हाँ तो मैम, नकल कर रहे हैं। ये कहता मैं गाली नहीं देता, मोदी जी की नकल, राहुल भी नकल। ये एक बात बताइए कि जब ये इतना काम है, ये तो कहता जी ये सारे लोग गाली देते हैं, आप भी तो गाली देते हो, कितनी गंदी गंदी गाली देते हो। आप पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, आप जीरो है मैडम, जीरो। अच्छा, जीरो जिसको तमीज ही नहीं है कि कैसे आदमी से बात की जाती है, वो मुख्यमंत्री हटा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इसे खुद ही। भाई इतनी जो मेरे साथ लोग कह रहे हैं इसे छोड़ देना चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लीपापोती का काम कर रहे थे लगातार, वो बिल्कुल। केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला उन्होंने? नहीं, खोल ही नहीं सकते। देखिए ये पहले कांग्रेसी में थे, ये पहले कांग्रेसी में थे, अब ये आ गए आप में, क्योंकि जो आप है आम, ये कट्टर कांग्रेसी ही है। जो ये केजरीवाल है ना, ये कट्टर कांग्रेसी है, ये मैं कह रही हूँ। कट्टर कांग्रेसी कट्टर कांग्रेसी है ये तो नाम बदल दिया कि आम पार्टी, ये कट्टर कांग्रेसी है। तभी तो इसके विरोध नहीं लड़ते, ना वो कांग्रेसी लड़ते, ना आपको उन्हें पता है कि दोनों का काम चल रहा। अच्छा, कांग्रेसी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा। कौन सा काम चल रहा है? सरकार को गिराने का काम? काम इन्हों कहता भाई तू बैठा रहा, तुझे भी कुछ न चकना पूरी मिल जाएगा, हमारे गाँवों में कहे है ना, और तू आराम। अच्छा मैम, ये बताइए अभी जो विवाद हुआ था लड़ाई झगड़े को लेकर, समझौता किसके द्वारा किया गया है पहले, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज, किसी दबाव में आकर क्या वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की अभी कॉम्प्रोमाइज हो गया है? ऐसा है, उन्हें मालूम है कि ये महिला क्या है, इसलिए कर लो,
नहीं तो ये फिर और बवाल कर देगी। अच्छा जी, अच्छा, डर करके। और दबाव में आएंगे। उन्हें पता है, इन्होंने पहले भी मेरा इंटरव्यू पढ़ा है, हाँ इन्होंने बहुत लिखा है कि भाई केजरीवाल ने हिस्सा नहीं दिया तो इसलिए बोला। मैंने कहा पहले केजरीवाल अगर मुझे हिस्सा देते पहले तो मैं लेती ही नहीं, मेरा रिकॉर्ड रहा है ये। अगर लेती भी ना तो जो बंदा कह रहा है ना, पहले मैं उसी का मकान खरीद कर रखती कि चल भाई मुझे इसने दिया। इसने कुछ नहीं किया मैडम, बहुत। और ये जो बच्चे पढ़ रहे, मुझे तो उन बच्चों का भविष्य गहराई में जाते हुए दिख रहा, गहराई के अंदर। ना ये पढ़ना, बदमाशी करो बस। अभी तुम्हें देखेंगे ना, हफ्ते के 15 दिन में लड़कों की लड़ाई हो जाती है, अभी तो ये बच्चियों की लड़ाई हुई है। अब बताइए आप। तो आखिर क्यों, किस डर से वो भाग खड़े हुए मीडिया डर को है ना देखते हुए? उन्हें, अबे उन्हें मालूम है कि चाहे बीजेपी समझ लो चाहे कैसे भी समझ लो, मैं वैसे किसी से लेंगे कि धाकड़ू में मरने से मैं नहीं डरती। दो इंसानों से डरती हूँ, एक जिसने जन्म दिया है और एक ऊपर वाला। बाकी मैं किसी से नहीं। ये जो हिस्सा है ना मेरा, पूरा रॉड से लगा हुआ है, रॉड पूरा। ये लेफ्ट जो है ना, ये रॉड से घिरा हुआ है मेरा। और सारे देख लो बेचारे ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले सब वहीं से आते हैं मैडम। सलूट क्यों सलूट मारते हैं कि मैं हंस के चलती हूँ। ट्रैफिक वाले भी मेरे को है बिगर हेलमेट चलती हूँ, कोई रोकता ही नहीं है। और दूर से बता देते कि भाई यहाँ स्टाफ की औरत है, कोई बात है। क्या लगता है आने वाले समय पर इस बात पर कितने गंभीरता से इस बात को देखी जाएगी, और जिस तरीके से स्कूलों के तर्ज पर काम किया जा रहा है, कितने और ऐसे स्कूल हैं जहां इस तरीके से बच्चों को पीटा जा रहा है? मैम, यह अभी देखो, ये त्रिलोकपुरी का भी एक मसला आया था। हाँ, एक ये हो गया। अभी तुम देखते रहो क्या क्या होता है। हाँ। कोई सुधार इस बात को लेकर अभी तक सरकार ने नहीं किया है। केजरीवाल ही नहीं सुधर पा रहा तो मैडम कार्यकर्ता कैसे सुधर जाएंगे? कैसे सुधर जाएंगे आप मुझे बताइए। हालांकि मैं एक हफ्ता बीमार रही हूँ, अच्छा, मैं सॉइलिंग आ गई थी मुंह पे और इन्फेक्शन हो गया था। वैसे मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन हो गया कैसे न कैसे। तो मैं 15-10 दिन से मैं घर में ही थी, कहीं आ ही जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो विवाद है कि उस वक्त आता है, आज हमें ये जानकारी मिल रही थी कि बच्चों को पीटा जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाई तो बाहर नहीं से लेकिन बच्चे पीटा लाके, जा रहा है। बाहर से बच्चे और लाकर, बाहर से बच्चे लाकर, बाहर से बच्चे लाकर मैम, बाहर से बच्चे, ये नहीं स्कूल के अंदर के, बाहर के बच्चे। फिर उसको बुलाया जाता है, इधर आओ कोई आया हुआ, वहाँ उसकी पिटाई करते हैं बाहर खड़े करके। बताइए, टीचर को भी नहीं मालूम, वो बेचारी गेट पे खड़ी रहती हो, कहते कोई आया। अच्छा, पूरा शिक्षक लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? स्कूल का प्रबंधन क्या कर रहा था जिस तरीके से इस तरीके से घटना होती है? भाई उन्होंने तो कहा कि हम समझाएंगे प्रिंसिपल को। मैं जाऊंगी प्रिंसिपल के पास, क्या कहती है क्या नहीं कहती है। इसमें अभी थे कि जब मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ, प्रकाश क्या नाम है, मैंने करो भाई रख ले, इस बच्ची के दाखिले के लिए आए थे ना, तूने तो नहीं करवाया था, तो हम कैसे मान ले कि तेरी वहाँ चलती है? कोई नहीं पूछता तेरे को, सारी टीचर भी नहीं पूछती भाई। वैसे मैं जाकर बोल दो हाँ जी मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं होता। मैंने क्या हुआ भाई, कह रहा मेरे पास ना 20 फ़ोन आ गए। तो मैंने कहा कहाँ बैठा? कह रहा SHO। मैंने SHO के पास क्या कर रहे थे भाई? जब तेरे पास पता है कि स्कूल के अंदर हंगामा हो चुका है तो तुम्हारा फर्ज क्या था कि जाना चाहिए कि जी मैं आके बात करूँगा। लेकिन नहीं, यहाँ जब सब आ गए, जब कह रहे जी मेरे पास तो 20 कॉल आई हैं अभी, तो 20 कॉल का हम क्या करेंगे भाई? एंड टाइम पर आप नहीं आए हैं तो फिर क्या करेंगे 20 कॉल का? अब ये सारे है ना वहाँ कहानी बनाएंगे अब। और मैंने कह दिया कि अब मेरे बच्चों पे हाथ उठेगा। आपके कितने बच्चे हैं स्कूल में? मेरी पोती है मैम वो। अच्छा, आपकी हाँ, पोती है। अच्छा, अभी भी दबंग है। ये देखो, जैवलिंग थ्रो शॉर्ट पुट खिलाड़ी हूँ मैं मैडम। 25-30 साल मैंने तो केजरीवाल सरकार के अंडर IT डिपार्टमेंट में आपने काम किया है? काम किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये थी कृष्णा करोतिया जी, जिन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं यानी केजरीवाल के साथ कार्यालय में काम किया है। और इनका खुलासा है कि शायद शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन बच्चों की पिटाई दिल्ली सरकार स्कूलों में करवा रही है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ केजरीवाल के दावे हैं कि दिल्ली की जो शिक्षा प्रणाली है वो वर्ल्ड में बेस्ट होकर रहेगी, इस पर लगातार सरकार के तर्ज पर काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार को सीखना चाहिए। और एक तरफ हम अभी पुलिस थाने में खड़े हैं, जहां ये शिकायत पर हम पहुंचे थे कि यहाँ बच्चों को पीटा जा रहा है, और उसी की शिकायत लेकर के मैम यहाँ पर मौजूद थी। तो आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जी, स्कूल में साइंस नहीं है। हाँ। हमने तो साइंस के लिए इसमें डाला था। साइंस जब के- बच्चे का दाखिल होगा साइंस नहीं है क्या? नहीं शिक्षा है, प्रणाली नहीं है मैम। हाँ। उस स्कूल में भी नहीं थी जो प्राइवेट उसमें डाल रहे थे, लेकिन इस स्कूल में भी नहीं है। हाँ।
तो हम क्या करें बताइए आप? अच्छा। ये कहता है जी साइंस है सारे स्कूल, मुझे तो नहीं दिखी कहीं भी उस बच्ची को साइंस के साइंस लिए नहीं है। उसे डॉक्टर बनाना, तो कहाँ से साइंस करेंगे बेटा, बताइए आप मुझे। पैसा लगाएंगे बच्चे के लिए तो साइंस तो जरूरी है ना। बिल्कुल। अब बताइए क्या भुट्टा भूनेगी? अब मुझे बताइए क्या करेगी जब साइंस ही नहीं है स्कूलों में। मेरे ख्याल यहाँ 25 स्कूल जो हैं इस क्षेत्र के अंदर, एक आध स्कूल में नहीं तो 20 स्कूल में साइंस है ही नहीं मैडम। अच्छा। आप इसे सर्वे मैं करवा दूंगी, जो चाहे जब मैं सर्वे करवा सकूँ। पूरी तैयारी है। अरे मैम, जब इसे बर्बाद करना है ना तो दीमक लगना बहुत जरूरी है इसके पीछे, और मैं हूँ दीमक। दीमक समझते ना, दीमक हूँ मैं, इसके पीछे ऐसे घुसूंगी। आज अब ये मैं केजरीवाल को चैलेंज कर रही हूँ। क्या चैलेंज करेंगे केजरीवाल को? 2 साल बाद एमएलए के चुनाव हैं। केजरीवाल अब देखेंगे तुम कैसे मुख्यमंत्री बनोगे। और अब मैं रिटायर भी हो चुकी और मैं देखती हूँ आपका खेल कितना खेला जाता। मेरा भी नाम कृष्णा करोतिया, मैं क्या बंगा बोऊंगी। मैं दीमक का खेल ऐसा कर दूंगी, तुम पंजाब से भी हारोगे। खैर पंजाब के तो अभी टाइम है, अभी आए हैं, लेकिन दिल्ली का तुम्हारा हिसाब किताब बराबर होगा। ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी लेडी जिसके पीछे पड़ जाती हूँ, छूटती नहीं हूँ। जिसे कहते हैं एक दीमक, या एक वो होता है चीचड़ी टाइप, बस वो समझ लो आप। ठीक है। तो देखिए, आपको हमने पूरे मुद्दों को बड़े गंभीर तरीके से बताया है, चर्चा की, बातचीत भी कराई यहाँ के लोगों से, जिस तरीके से वो शिकायत लेकर पहुँचे थे कि बच्चों को पीटा जा रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।